ओम शांति। आज बाबा का 10 जनवरी 2026 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। बाबा आज हमें कह रहा है कि हमारा जो याद का यात्रा है ये बिल्कुल गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि अभी हम मुक्ति धाम में जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा आज हमें प्रश्न पूछा, अभी हम स्थूलवासी है तो स्थूलवासी से सूक्ष्मवासी फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। उत्तर का बाबा ने, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें रूहानी फरिश्ता बनना है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, तो हमारा हड्डी हड्डी बाबा की इस सेवा में स्वाहा करना है। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा कि बिना हड्डी को स्वाहा किए बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ते विगर हड्डी मांस के होते हैं। तो बाबा कह रहा है कि फरिश्ता का कोई हड्डी मांस नहीं होता है। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस यज्ञ में हमें दधीची ऋषि जैसे हमारे हड्डी हड्डी भी लगा देना चाहिए, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तभी हम ये व्यक्त देह से अव्यक्त बन सकते हैं। गीत धीरज धर मनुआ। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि हमें अभी धीरज धरना है। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। तो बाबा हमें अभी इशारा दे रहा है कि अभी हमें धैर्य धरना है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर है। तो अभी हम श्रीमत पर चल रहे हैं और अभी हमारा गुप्त योग की यात्रा है। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो यात्रा है वह हमारे समय पर ख़त्म होगा। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मुख्य हमारा है यह याद का यात्रा जो हमें ही सिर्फ पता है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। यात्रा पर जाना है ज़रूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें यात्रा में जाना है ज़रूर और इस यात्रा में कोई पांडा भी चाहिए हमें ले जाने के लिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा नाम ही है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ पर तो हम एक यात्रा में हैं, हर एक बात गुप्त है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा हर एक बात ही गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्र में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुँचेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को जब हम याद करेंगे तो हम बाबा के पास पहुँच जाएंगे। यो यात्रा तो हुई ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी एक यात्रा है। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें सभी शास्त्र का सार समझाते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। तो अभी हम सब बातों को प्रैक्टिकल में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माओं को अपने घर निर्वाण धाम में अभी जाना है। विचार करो तो समझ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें इस बात का विचार करना चाहिए। यो है मुक्तिधाम की सच्ची यात्रा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमारा मुक्तिधाम का सच्चा यात्रा है। सब चाहते हैं हम मुक्तिधाम में जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हम मुक्तिधाम में जाए। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्तिधाम का रास्ता बताए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें
लोग सोचते थे कि हमें मुक्ति धाम में जाने के लिए कोई हमें रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए स्वयं ईश्वर हमारे पिता को ही आना पड़ता है, और जब उनका समय होता है तब भी वो आता है। किसी के पुकारने से वो नहीं आ सकता, जब तक उनका समय नहीं होता है तब तक। जिस समय को कोई नहीं जानते हैं, बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप आकर के हमें समझाता है, तब भी हमें निश्चय होता है, तब भी हमें ये ज्ञान हम समझ सकते हैं। बरोबर इहो सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। तो यही वो सच्चा यात्रा है जो भक्ति मार्ग में गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी। तो बाबा कह रहे हैं कि भगवान ने ही हमें ये यात्रा सिखाई थी। मन मना भव मध्याजी भव। तो बाबा हमें जो मंत्र सिखा रहा है वो है मन मना भव और मध्याजी भव। यो अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दो जो शब्द है, एक मन मना भव और एक मध्याजी भव, ये बहुत ही काम का चीज़ है हमारे लिए। सिर्फ किसने कहा, इहो भूल कर दी है। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ये बात ही भूल कर दी है कि ये किसने कहा है, यहाँ पर भी भूल हो गया है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें देह सहित हमारे देह के जो संबंधी है उन सबको अभी भूलना है। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है ना। तो ब्रह्मा बाबा का भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है जिसको अपनी देह नहीं है। वह बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा को जो समझा रहा है शिव बाबा, उनका भी कोई चित्र नहीं है, वो भी विचित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया चित्र और विचित्र से ही चल रहा है। तो वह बाप है विचित्र, तो हमारा जो पिता है वह विचित्र है। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा अभी हमें समझा रहा है कि बाबा को हमें समझाने के लिए उनको चित्र की ज़रूरत होता है। बरोबर शास्त्र में है भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। तो बाबा कह रहे हैं कि भगवान ही हमें ये सब बातें समझाई है। जब ये लड़ाई लगने वाली थी, राजयोग सिखाते थे, ज़रूर राजा स्थापन हुई थी। तो बाबा कह रहा है कि बाबा हमें राज्य सिखाता है राजा स्थापन करने के लिए। अभी तो राजाई है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी राजाई है ही नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। तो बाबा अभी हमें राजयोग सिखा रहा है नई दुनिया के लिए, क्योंकि अभी विनाश बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हुआ है। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं कि यह हमें समझाना है कि ऐसा ऐसा हुआ था स्थापना के लिए। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। तो बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब हमारे बुद्धि में ही है। अभी ये सतयुग था, अभी कलयुग हो गया है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा आए हैं हमें वापस अपने घर ले जाने के लिए। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें परमपिता परमात्मा ही हमें कह सकता है ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। तो ब्रह्मा के बिना और किसी के आधार से बाबा हमें ये सब बातें कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और इहो है व्यक्त। तो बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म वतन में है अव्यक्त ब्रह्मा और स्थूल वतन में व्यक्त ब्रह्मा। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम क्या बन रहे हैं, इस हड्डी मांस के शरीर से ऊपर
हम अभी फरिश्ता बन रहे हैं। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। तो बाबा कह रहे हैं कि जो फरिश्ता होता है वो स्थूल वतन में नहीं होता है। तो अगर हमें फरिश्ता बनना है तो हमारे बुद्धि को अभी इस हड्डी मांस के शरीर के ऊपर ले जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस पुरानी रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस रूहानी सर्विस में अभी हमारा हड्डी मांस सब खलास कर, एकदम समर्पित बुद्धि हमारा होना चाहिए। फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारा हड्डी है। यो भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। तो ये भी भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है कि भक्ति सेवा के लिए वो क्या किया, अपने हड्डी भी त्याग कर दिया। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा की इस सर्विस में हमें सब कुछ स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा की याद में रहते रहते ही हम पूरा फरिश्ता बन जाएंगे। यो भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम मनुष्य से फरिश्ता बन रहे हैं। तुमको देवता नहीं कह सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें देवता नहीं कहा जा सकता। अभी हम कौन है? अभी हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण से हम देवता बनने वाले हैं। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें शरीर है। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रहे फिर फरिश्ते बन जाते हैं। तो अभी हम योग में रहते रहते क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। पिछारी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तो पिछारी में क्या होंगे? हम फरिश्ता बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। तो हमें पिछारी में सब साक्षात्कार भी होगा और हमें खुशी भी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी मनुष्य, इस दुनिया के जो भी मनुष्य, वो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वो तो अडुल रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे में जो महावीर होते हैं वो अडुल रहेंगे, बाकी क्या 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 होता रहेगा। विनाश की सिन तो होनी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि विनाश तो होगा ही, विनाश होने ही वाला है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो महाभारत में जैसे दिखाते हैं ना, जो अर्जुन होते हैं वो अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। एक अर्जुन की बात नहीं है। तो बाबा यह हमें कह रहा है कि सिर्फ एक अर्जुन की बात ही नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहा है? करा रहा है। बाबा अभी हमें विनाश का और स्थापना का साक्षात्कार करा रहा है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा पहले पहले क्या किया था? विनाश का साक्षात्कार किया था ब्रह्मा बाबा ने। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को उस समय कोई ज्ञान नहीं था। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने पहले विनाश का साक्षात्कार किया, उसके बाद चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार किया। समझने लगे यह तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ब्रह्मा को ये याद आया कि अभी विनाश होने वाला है, विनाश होने के बाद हम क्या होंगे? हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया वाले अभी नहीं जानते, जो अभी ये विनाश होने वाला है ये अच्छाई के लिए ही होने वाला है। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश हो जाना है। विनाश तो होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि सब शांति चाहते हैं, लेकिन अभी आखिरी में तो विनाश जरूर होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ। तो सभी क्या करते हैं? पतित पावन परमात्मा को स्मरण करते हैं कि आप आओ। तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जरूर आएंगे और वो आकर क्या करेंगे? वो पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम वहाँ पर ही जो बाबा दुनिया स्थापन करने वाले हैं अभी सतयुग, हम वहाँ पर ही
राज्य करेंगे। यो तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों क्यों याद करते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि हम पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि पावन दुनिया में ही देवता रहते हैं, पतित दुनिया में देवता नहीं रहते। पतित दुनिया में तो वो पैर ही नहीं रखेंगे, तो ज़रूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ज़रूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ये गायन है कि महाविनाश हुआ था, सब दुनिया पूरा विनाश हो गया था। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में फिर एक ही धर्म का स्थापना होगा। अभी यहाँ से राजयोग सीखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पर राजयोग सीख रहे हैं। विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि सब विनाश हो जाएगा तो भारत में कौन सी वो आत्माएं है जो बच जाएगा, जो राजयोग सीखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वही बच्चे बच जाएंगे जो अभी राजयोग सीख रहे हैं, नॉलेज देते हैं वही बचेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के ज्ञान सबको दे रहा है, बाबा का सेवा कर रहे हैं, वही बचेंगे, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। याद करते हैं पतित पावन आओ। तो बाप आएंगे ज़रूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे। तो सब उनको बुलाते हैं कि हे पतित पावन आप आओ, आकर हमें पावन बनाओ, जिसमें हम राजाई करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो पावन दुनिया स्थापन करने वाले हैं, वहाँ पर हम राज्य करेंगे। यो तो अच्छा है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है ना। पतित पावन को क्या याद करते हैं? पतित पावन को क्यों याद करते हैं? तो ये प्रश्न हमें खुद को पूछना चाहिए कि पतित पावन को क्यों याद करते हैं सब? क्योंकि दुख है। क्यों याद करते हैं सब? क्योंकि इस दुनिया में अभी दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो बाबा ने क्या कहा कि पावन दुनिया में देवताएं हैं और पतित दुनिया में देवताएं प्यार भी नहीं रखेंगे, तो ज़रूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ज़रूर अभी ये पतित दुनिया का विनाश होना ही है। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी एक ही धर्म की स्थापना होने वाली है और वो भी ऐसे ही होगा। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ। तो बाबा अभी हमें आदेश दे रहा है कि हमें विकार में नहीं जाना है। इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें विकार का दान देना है, तो हमारे ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है वो छूट जाएगा। भारत का ग्रहण छूटता ज़रूर है, काले से गोरा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है वो छोड़ेगा ज़रूर। अभी हम काले से गोरा बनने वाले हैं। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, बहुत ज़रूर यहाँ बने होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वो अभी ज़रूर बनना है। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम ये बातें जानते हैं कि अभी हम श्रीमत के आधार से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच इहो है गुप्त। तो बाबा हमें जो बातें अभी बोल रहा है ये सब गुप्त बातें हैं। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा के श्रीमत के आधार से अभी बादशाही पा रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। तो बाबा हमें क्या कह रहा है? अभी बाबा हमें अभी समझा रहा है कि अभी हमें नर से अर्थात मनुष्य से अभी नारायण देवता जैसा बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कह रहे हैं कि हमें सेकंड में ही राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियाँ 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी,
तो बाबा ये कह रहा है कि शुरू शुरू में जब आए थे, जब यज्ञ शुरू हुआ तो 4-5 दिन वैकुंठ में ही रहते थे, उस स्मृति में ही रहते थे बच्चियाँ। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है। बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एकदम गुप्त बाप, गुप्त रूप में, गुप्त वेश में अभी हमारे पास आया है। ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को बाबा का ज्ञान समझाने के लिए ब्रह्मा का शरीर अवश्य चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा ने समझाया है। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी कोई आता है तो उनसे ये बातें पूछना चाहिए कि तुम कहाँ पर आए हो, बी के पास। तो कहते हैं क्या, किसके पास आए हैं, बीके के पास आए, ब्रह्मा कुमारी के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है, प्रजापिता तो है ना। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का नाम कभी सुना है, उनसे पूछना है हमें। प्रजापिता तो है ना, वो क्या है, वो प्रजापिता है। हम सब उनके आकर बने हैं। तो अभी हम सब उनके आकर बन गए हैं। जरूर आगे भी बने थे, तो आगे भी हम उनके बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। तो बाबा कह रहे कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें ब्राह्मण भी चाहिए बाबा की स्थापना के लिए। ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं, शूद्र को तो नहीं समझाएंगे। तो बाबा कह रहे कि बाबा शूद्र को नहीं समझाएंगे, बाबा ब्राह्मण को ही समझाएंगे। यो है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। तो क्या कह रहे बाबा, बाबा कह रहे कि ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण है, और शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ही हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने ढेर है, कितने सेंटर्स है। तो बाबा कह रहे कि अभी देखिए कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हम कितने बन चुके हैं, और कितने सेंटर्स भी है बाबा का। सब में ब्रह्मा कुमारियाँ पढ़ाती है। तो बाबा कह रहे कि सब में कौन पढ़ाते, ब्रह्मा कुमारियाँ ही पढ़ाते हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। यहाँ पर हमें किसका वर्षा मिलता है, अभी दादे का, यानी शिव बाबा का वर्षा मिलता है। भगवान उवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तो अभी भगवान हमसे बात कर रहा है। भगवान कह रहा है कि वो हमें राजयोग अभी सिखा रहा है। वह निराकार होने कारण उनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा निराकार है, तो उनको हमें उनका ज्ञान समझाने के लिए उनको शरीर जरूर लेना पड़ता है। इहो निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रजापिता के हम सभी बच्चे हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कौन हैं, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव बाबा है दादा, तो शिव बाबा हमारा दादा है, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तो शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। अभी तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो अभी हम दादे से पढ़ रहे हैं, अर्थात शिव बाबा से। किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। यो लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। तो लक्ष्मी नारायण जो है वो क्या है, वो स्वर्ग का मालिक है। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। तो भगवान कौन है, एक ऊंचते ऊंच निराकार है वो। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हमारी धारणा बहुत अच्छे होने चाहिए। पहले पहले समझाओ दो बाप है भक्ति मार्ग में। तो पहले पहले हमें सबको यह समझाना है कि भक्ति मार्ग का दो पिता है, स्वर्ग में है एक बाप। तो क्या कह रहा है बाबा, स्वर्ग में हमारा एक ही पिता है। परलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे। तो परलौकिक पिता द्वारा अभी हमें बादशाही मिल गया है, तो अभी हमें उनको याद करना है। दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में हमें दुख ही नहीं रहेगा, हमें तो हम उनको याद ही नहीं करेंगे। गाते हैं दुख हरता सुख करता, तो हम गाते थे ना, वो दुख हरता सुख करता। वो अभी की बात है, जो पास्ट हो जाता है
उसका गायन होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पास्ट हो गया, जो अतीत हो गया जाता है, उसका ही गायन होता है। महिमा है एक ही। तो बाबा कह रहे हैं कि महिमा एक की ही है। वो एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा एक ही है, वो ही आकर हमें क्या बनाते हैं? अभी पतितों से पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बहुत तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो क्या, वो पास्ट की कथाएं लिख देते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया जिससे बादशाही मिली। तो बाबा हमें क्या सिखा रहा है? अभी हमें राजयोग सिखा रहा है। वो 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं और फिर हम 21 जन्म के लिए राजत्व करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कलप पहले बने थे, ऐसे देवता बनेंगे, ऐसे कलप पहले बने थे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कलप पहले भी ऐसे ही बने थे देवता। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। तो अभी हम क्या किया? अभी हमने 84 जन्मों का पूरा चक्र लगाया है। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। तो बाबा अभी हमें पूछ रहा है कि बाबा से हम पहले और कितने बार मिले हैं। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। तो जो नए हैं वो भी समझेंगे ये बात है कि 84 का चक्र लगा रहे हैं हम अभी। जो पहले वाले होंगे उनका भी चक्र पूरा हुआ होगा। तो जो पहले आया है उनका भी अभी चक्र पूरा हो गया है। बुद्धि से काम लेना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि हम इस ड्रेस में, और बाबा ब्रह्मा बाबा की तन में, उस ड्रेस में हम बहुत बार मिल चुके हैं और अभी फिर से कलप के बाद हम फिर से इसी ड्रेस में उनके साथ मिलेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। तो हम पहले पतित थे, फिर पावन बने, और अभी पावन से फिर हम क्या बनेंगे? फिर हम पतित बनेंगे। कोई चीज सदैव नई ही रहे, यो तो हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी चीज सदा ही नया रहेगा, ये हो ही नहीं सकता, पुरानी जरूर बनती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कि हर एक चीज जरूर पुराना बनता ही है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक चीज 3 स्टेजेस के माध्यम में मध्य से जाते, वो है सत, रज और तम। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है। तो अभी हमें ये पता है कि अभी सतयुग नया दुनिया आने वाला है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया को हम क्या कहेंगे? स्वर्ग कहेंगे। इहो है नरक, और ये दुनिया जो है ये है नरक। वो है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सब पुकार रहा है भगवान को, हे भगवान अब आओ, आकर हम पतितों को अभी पावन बनाओ। दुख जास्ती होता जाता है ना, परंतु इहो समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। तो बाबा कह रहे कि ये बातें हमें मालूम नहीं था कि हम पूज्य थे, अभी पुजारी बन गए हैं। द्वापर से पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए। तो बरोबर पहले हम पतित थे, फिर पावन बने, और अभी पावन से फिर पतित बनने वाले हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तो बाबा कह रहा है कि सारा जो खेल है ना, ये इस भारत के ऊपर ही है। भारत ही एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे जाता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। तो बाबा कह रहे कि अभी हमारे बुद्धि में ये है, और हम आत्मा ही अभी क्या कर रहे हैं? अभी शिव जयंती मना रहे हैं। बाकी और कोई शिव को तो मानते ही नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा? हमारे बिना और कोई शिव को मानता ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बाबा कह रहा है, क्या कह रहे? बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना हो रहा है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे।
तो बाबा कह रहे हैं कि जो स्थापना करेगा, स्थापना के कार्य में जो सहयोगी बनेगा वही राज्य करेंगे। हम कहते बरोबर हम कलप कलप बाप से इहो राजयोग सीखे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमने ही बाबा से कलप कलप ये राजयोग सीखा है। बाबा ने समझा है अभी इहो 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये पुराना चक्र खत्म होने वाला है, इसके बाद फिर से नया चक्र शुरू होने वाला है। चक्र को तो जानना चाहिए ना, भल इहो चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम चित्र के बिना भी ये सब बातें सबको समझा सकते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत ही स्वर्ग बनता है और भारत ही नरक बनता है। सिर्फ वो लोग समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है। तो भक्ति मार्ग के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, ये कलयुग अभी बच्चा है। तुम कहते हो इहो तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी तो कलयुग पूरा होने वाला है। कलयुग एकदम अंतिम समय में अभी आके खड़ा हो गया है। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ पतितों को, पतित दुनिया को पावन बनाने। तो बाबा अभी आए हैं, किस लिए आए हैं? बाबा अभी आए हैं इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आए हैं। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, इन सब चीज़ों को हम ही बाबा के बच्चे जो है ये समझ रहे हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। तो फिर इहो ख्याल नहीं रहते करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके तकदीर में नहीं होगा उनके बुद्धि में भी ये नहीं आएगा कि हमें सुखधाम में अभी जाना है। बरोबर हम आत्माओं का घर इहो शांतिधाम है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माओं का घर क्या है, हम आत्माओं का घर है शांतिधाम। वहाँ आत्मा को ऑर्गन्स ना होने के कारण कुछ बोलती नहीं है। तो जो शांतिधाम है वहाँ पर हमारे कोई ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए हम कुछ बोलते भी नहीं हैं। शांति वहाँ सबको मिलती है। तो जो शांतिधाम है वहाँ पर हम सब आत्माएं क्या शांति में ही रहेंगे। सतयुग में है एक धर्म, इहो अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है जो चलता ही रहता है। इसका शुरू या फिर शेष नहीं है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। तो बाबा हमें समझा रहा है कि आत्मा कभी विनाश नहीं होता है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें शांति धाम में थोड़ी देर के लिए ठहरना पड़ेगा। यह बहुत समझ की बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी बहुत समझने की बातें है। कलयुग है दुखधाम, कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अभी दुखधाम है, यहाँ पर बहुत हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तब भी बाप आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप कब आते हैं? बाप तभी आते हैं जब बहुत दुख होता है इस दुनिया में। दुखधाम के बाद है फुल सुखधाम। तो बाबा कह रहे हैं कि दुखधाम के बाद क्या होगा? फुल सुखधाम की स्थापना होगा। शांति धाम से हम आते हैं सुखधाम में, फिर दुखधाम बनता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम शांति धाम से यहाँ पर आते हैं सुखधाम में, उसके बाद क्या होता है? ये दुखधाम बन जाता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। तो सतयुग में हम संपूर्ण निर्विकारी थे और यहाँ पर अभी हम क्या विकारी बन चुके हैं। ये समझना तो बहुत सहज है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये समझना बहुत ही सहज बात है, हिम्मत चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ये समझने के लिए हमारे अंदर हिम्मत भी चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हम कहाँ पर भी जाके ये समझा सकते हैं। यो भी लिखा हुआ है, हनुमान संगठन में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था। तो महावीर जो होंगे वो कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो महावीर होगा, बाबा के बच्चे, वो युक्ति से जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जाके बाबा का ज्ञान देंगे। देखिए क्या बोलते हैं, तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सफ़ेद ड्रेस नहीं, हम
रंगीन ड्रेस में भी कहाँ पर भी जाकर बाबा के सेवा कर सकते हैं, उनका कल्याण करने। किस लिए जा सकते हैं? उनका कल्याण करने के लिए हम जा सकते हैं। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी गुप्त वेश में हमारा कल्याण कर रहे हैं। अभी मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ पर भी हमको निमंत्रण मिलता है तो वहाँ पर हमें जाके बाबा के ज्ञान को समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, तो जितना दिन जाएगा सामने आगे आएगा तो उतना हम क्या हो जाएंगे, तो उतना हम होशियार बन सकते हैं। सबको बाप का परिचय तो देना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें बाबा का परिचय सबको देना है, ट्रायल करनी होती है। तो अभी ट्रायल करना है। इहो तो गाया हुआ है, पिछारी में सन्यासी राजाए आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है ना। तो भक्ति मार्ग में दिखाते कि राजा जनक जो है उनको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गया। वो फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। तो वही जाकर राजा जनक ने ही त्रेता में जाकर अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अंतिम समय का जो सीन आने वाला है वो देखने के लिए हमारी स्थिति को महावीर जैसा बनाना है, हमें अढोल बनानी है। और बाबा कह रहे हैं कि गुप्त याद की यात्रा में रहना है। तो अभी हमें गुप्त याद की यात्रा में भी रहना है। 2 नंबर, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें अव्यक्तवासी फरिश्ता बनने के लिए या फिर बेहद की सेवा करने के लिए हमें दधीची ऋषि की तरह हमारे हड्डी हड्डी इस यज्ञ में अभी स्वाहा कर देना है। वरदान बाबा आज कह रहा है कि पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। तो बाबा कह रहा है कि बाबा का जो पहला श्रीमत है उस पर हमें अटेंशन देना है, हमें फाउंडेशन को मजबूत बनाना है, तब भी हम क्या बन सकेंगे, हम सहज योगी बन सकेंगे। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो बाबा कह रहा है कि बाबा का जो पहला श्रीमत है हमारे लिए वो है हमें अपने आप को अभी आत्मा समझकर बाप को हमें याद करना है। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को हम आत्मा ना समझकर अगर देह रूप में समझे तो बाबा की याद हमारी बुद्धि में टिकेगा नहीं। वैसे भी कोई 2 चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब कोई 2 चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उसको समान बनाया जाता है। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही हम जब आत्मा समझकर याद करेंगे तो बाबा को याद करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का जो श्रीमत है यही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा के बातों पर जब हम अटेंशन देंगे अच्छे तरीके से तो हम सहज ही राजयोगी बन जाएंगे। स्लोगन बाबा कह रहे हैं कि कर्म आत्मा का दर्पण, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो कर्म है यही आत्मा का दर्पण है, दर्शन कराता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें हमारे कर्म द्वारा अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष कराना है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो
तो अभी हमें क्या करना है, इस अव्यक्त महीने में हमें जीवन मुक्त बन के, बंधन मुक्त बन के हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, अर्थात जीवन मुक्त जीवन बंधने। तो बाबा कह रहे कि ब्राह्मण से अभी हमें क्या बनना है, अभी हमें फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता माना जीवन मुक्त, बाबा बता रहा है फरिश्ता माना ही जीवन मुक्त है, जीवन बंधने। तो बाबा कह रहे कि फरिश्ता माना जीवन बंधने, जीवन मुक्त। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन। तो बाबा कह रहे हैं कि ना हमें देह का बंधन है और ना देह का संबंध का बंधन है, ना देह के पदार्थों का बंधन। तो बाबा कह रहे हैं कि और ना देह के पदार्थ का बंधन है। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम देह को ही खत्म कर दे तो देह का जो संबंध है, देह का जो पदार्थ है, वो सब भी खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ऐसे ना कहे कि हम कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कोशिश है। तो जब हम ये कहते हैं, ये शब्द कि कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि अभी भी हमारी इस पुरानी दुनिया के प्रति कोशिश है, इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो। तो बाबा हमें कह रहा है कि अभी हमें ये कोशिश शब्द को खत्म करना है, देहभान को छोड़ो। और बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी हमें हमारे देहभान को छोड़ना है। ओम शांति। तो अभी हम बाबा ने हमें जो आज सुनाए हैं, हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो इससे पहले अपने आप को स्थित कीजिए अपने ओरिजिनल स्वरूप में। बाबा का पहला पाठ, बाबा ने जो आज वरदान में कहा कि जो हमारा पहला पाठ है, अभी हमें उसको पक्का करना है, उसको अभी हमें मजबूत करना है। वो क्या है? वो है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर से संपूर्ण भिन्न हूं। मैं और मेरा ये शरीर दोनों संपूर्ण अलग है। मैं आत्मा और मेरा ये शरीर। बाबा ने आज कहा, अगर हमें फरिश्ता बनना है तो इस हड्डी मांस के शरीर को हमें पूरा स्वाहा कर देना है, दधीचे के ऋषि के जैसा। इसलिए बाबा ने कहा, यह देह शहीद देह के समस्त संबंध, संपर्क, वस्तु, सब चीजों को अभी हमें भूलना है। जब इस देह सहित देह की दुनिया को भूलेंगे, तभी बाबा की याद हमारे बुद्धि में टिक सकेगा और बाबा के प्यार में हम लीन हो सकेंगे। इसलिए अभी समय है, अभी इस दुनिया को हमारे बुद्धि से निकलने के लिए। बाबा ने आज हमारी याद की यात्रा के बारे में कहा। बाबा ने कहा, हमारा जो ये यात्रा है, ये दुनिया के सभी यात्राओं से बिल्कुल अलग और निराला है। बाबा ने कहा कि हमारा जो ये यात्रा है, ये संपूर्ण रूप से गुप्त है। हमें इस गुप्त यात्रा में चलना चाहिए। इस गुप्त यात्रा से ही हम आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा सकेंगे। इसलिए बाबा ने आज हमें एक महामंत्र दिया है। वो मंत्र है मन मना भव और मध्याजी भव। हमें अपने मन में एक परमात्मा को याद करना है और अपने बुद्धि में परमात्मा की स्मृति को रखना है।
स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतन मानने की हमें विधि भी बताई। बाबा ने आज कहा कि हमारी हड्डी हड्डी दोदीची ऋषि समान इस यज्ञ में लगा देना चाहिए। हमारा जो कुछ भी है, संबंध, संपर्क, सब कुछ इस यज्ञ में अभी स्वाहा करना है। बाबा ने फिर हमें कहा, अभी बाबा हमें गीता सुना रहा है। यही सच्चा गीता है जिसका गायन भक्ति मार्ग में है। हम ही वो अर्जुन हैं जो अभी स्वयं परमात्मा से सीधा गीता ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा ने आज कहा कि सारा इतिहास इस भारत भूमि के ऊपर है। भारत ही सतो प्रधान और तमो प्रधान बनता है, और हम जो बाबा के बच्चे अभी बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा की स्थापना के कार्य में अपना हड्डी हड्डी स्वाहा कर रहा है, वही नए दुनिया में राजा बनेगा, वही विश्व की पालना करेगा। तो अभी हमें हमारे हड्डी हड्डी, हमारे श्वास, सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा में हमें लगा देना है। बाबा ने आज कहा हमें कि हमें पवित्र भी बनना है, क्योंकि पवित्रता के आधार से ही इस विशाल परिवर्तन होने वाला है। बाबा ने कहा कि बाबा अभी हमें हमारी 84 जन्मों की कहानी बता रहा है। भक्ति मार्ग के लोग वो तो अभी भी समझ रहा है कि कलयुग अभी बच्चा है, ये कलयुग अभी बहुत काल चलने वाला है। लेकिन बाबा हमें बार बार ये सावधानी दे रहा है कि मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये दुनिया का अभी विनाश होने वाला है। तो हमें हमारी बुद्धि में ये सब बातें चलानी चाहिए, और बाबा हमें जैसे कह रहा है हमें वैसे ही चलना है। हमें हमारी बुद्धि को नहीं चलाना है। तो आज सारा दिन हम इसी बातों पर चिंतन करेंगे और अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।